प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को सलाम, आप सभी को जय मसीह की। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह में, अपनी निकटता में बुलाया है। हम प्रभु को धन्यवाद दें ताकि हम अपने जीवन से हम अपने पिता की महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी प्रिय भाई बहनों के लिए कि प्रभु ने आप सभी को सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है, अपने अनुग्रह में बुलाया है और अपनी इस बुलाहट को हम पहचानने वाले बन सके। तो आइए आज के डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपकी हुजूरी में उपस्थित है पिता। धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि प्रभु जी आपने हमें जीवन दिया ताकि प्रभु जी अपने जीवन से आपके नाम की महिमा को करने पाए। खुदावंद आप रोज बरोज हमें अवसर देते हैं, नया पल देते हैं, नई सांसें देते हैं ताकि पिता परमेश्वर हम प्रभु जी अपने गुनाहों से, अपने बुरे कामों से, बुरे विचारों से मन फिरा सके। क्योंकि खुदावंद ईश्वर राजा हम सभी का आप उद्धार चाहते हैं, आप नहीं चाहते कोई मनुष्य नाश हो पिता। आप बार बार हमें अवसर देते हैं ताकि खुदावंद आपके अनुग्रह में हम बढ़ सके। प्रभु जी जबकि आज के डिवोशन में हम सभी भाई बहन खुदावंद आपकी उपस्थिति में है पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी आशीष देना, पवित्र आत्मा में सहायता करना आज के वचन को सीखने के लिए कि प्रभु जी आज आप हमसे, आप अपने दास के माध्यम से जो वचन देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आपकी आवाज को सीख सके, सुन सके, उस पर चल सके पिता। अपनी सामर्थ्य में परिपूर्ण करना खुदावंद, हमारा भरोसा खुदावंद ईश्वर राजा आप पर है पिता। आप है तो सब कुछ है खुदावंद, जय मसीह की। तो आइए वचन में जाने से पहले अपने पिता की महिमा में गीत को गाएंगे और आइए हम सबके साथ हम मिलकर एक आवाज में, एक मन से प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। Yes, Lord Jesus. हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला। जो
आप ही हमारे ऊंचे गढ़ है, आप ही हमारे साथ साथ है। खुदावन धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आप हमारे साथ हैं, आप सदैव हमारे साथ हैं। और जैसे कि आप हमें वचन के द्वारा बताते हैं कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ प्रेज़ द लॉर्ड। और आप सभी को हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहते हैं। तो आइए हम वचन में चलेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे, ताकि आज के वचन को हम सीखने पाए कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहन का, भाई मानक जी का, शिरीन डेविड सिस्टर का, और जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं, मैं सबको जय मसीह की बोलता हूं। और आप सबको प्रभु बहुत बरकत दे। और इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 12वें पद में से हम देखेंगे कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। जी हाँ मेरे प्रियो, जब मैं और आप, जिसे परमेश्वर ने रचाया, अपनी सृष्टि में बनाया, अपने स्वरूप और समानता में तैयार किया, और जितने साल की हमारी उम्र है, और जब से हम सीख रहे हैं, संडे स्कूल में जाते हैं, माता पिता घर में दुआएं, घर में चीजों को सिखाते हैं, प्रभु के वचन को बताते हैं। उसके बाद हम संडे स्कूल्स में जाते हैं, वहां सीखते हैं। उसके बाद चर्च में जाना शुरू करते हैं और चर्च में सीखते हैं, और जिंदगी में फिर इतना समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। और हमारी उम्र 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और दुनिया की बातों में उलझ के हम परमेश्वर को दरकिनार कर देते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। और उसके अनुसार जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम देखते बहुत से बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना बेहतरीन प्रचार करते हैं, इतनी बेहतरीन प्रभु के वचन को बताते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। क्यों? क्योंकि वो पौधा बचपन से प्रभु के वचन की खाद में पड़ रहा है। हालेलुया। और हमारी उम्र 25 साल, 30, 35, 40, 50, 60, 70 साल, 80 साल, मालूम ही नहीं परमेश्वर क्या है, मालूम ही नहीं वचन क्या है, मालूम ही नहीं कि खुदा का कलाम क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं मालूम हमें, ये कैसे होगा, ये कैसे होता है, ये का, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप खुदा के वचन को लगातार पढ़े, उसको जाने और समझे, तो परमेश्वर सारे वेदों को, प्रेज़ द लॉर्ड, सारे वेदों को मेरे और आपके सामने खोलता है। और वचन कहता है कि हमें उम्र के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया।
गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी हम सीख रहे हैं। प्रभु के दासों से पूछते हैं, बताइए ब्रदर, ऐसे कैसे होगा? ये खुदा की बात, ये खुदा का वचन ऐसे कैसे है? भैया, जब तक के आप इतनी उम्र हो गई, खुदा का कलाम नहीं पढ़ते ना, खुदा के वचन को गहराई से नहीं लेते ना। दुनिया की सारी चीजों का टाइम है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नीलिमा बिली जी, बहुत प्रभु आशीष दे आपको, और बहुत सुंदर गीत और बहुत सुंदर वचन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारी जिंदगी क्या चल रही है? दुनिया की बातों में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पीछे हैं। अरे, हम तो इतने दिन हो गए सुनते चले आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, अब तक तो आया नहीं। और इतने लोगों ने बचाया, उस प्रचारक ने कहा, इस प्रचारक ने कहा कि अरे वो आएगा यीशु मसीह, ये समय है, इस साल में उस साल में बहुत भविष्यवाणी हो रही है। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि सिर्फ पिता को न स्वर्गदूतों को न पुत्र को ये बात मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा। हालेलुया। और वो कहता है कि समय के विचार से तुम गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। मेरे प्रियो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम इतनी उम्र हो गई, 50 साल, 60 साल, 70 साल, प्रभु का वचन ही नहीं मालूम है, जान ही नहीं रहे। क्या मुझे और आपको जो इतनी उम्र हो गई है, तो क्या हमको शुरू से वो संडे स्कूल से जाना है, या उन छोटी छोटी बेसिक बातों को सीखना है जो प्रभु की है? मेरे प्रियो, मुझे और आपको उसके वचनों को सीखना है। और ऐसे अभी तक अब तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था, लाके दूसरों को खुदा के वचन को बताएं, समझाएं। अभी तक हम दूध ही पी रहे हैं, लिक्विड, हल्का। मेरे प्रियो, मुझे और आपको तो ठोस आहार की जरूरत है कि कोई मुझसे रात से सवाल करे तो मैं और आप उसका जवाब दे सके कि नहीं, खुदा के वचन में ये लिखा है। क्या कहते हैं? सब रास्ते एक हैं। नहीं मेरे प्रियो, हम रॉन्ग चल रहे हैं। सब रास्ते एक नहीं है। हमारे पास हमारा जीवित यीशु मसीह है। हालेलुया। हम कहते हैं, क्यों हम इन बातों को कहते हैं सभी के? इसलिए कि मैं और आप अभी तक वचन की गहराई को, वचन को समझ ही नहीं पाए, पढ़ते नहीं है। इतने अभी तक मुझे और आपको ठोस आहार खाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। खुदा के कलाम को लोगों के सवाल करें और उसका जवाब हम तुरंत दें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों अन्य विश्वास के भाई बहन जब प्रभु में आते हैं और वो मुझसे और आपसे ज्यादा प्रभु के वचन को बताते हैं? क्यों? क्योंकि 30 साल का जीवन, 40 का, 50 साल के मसीह लोग हैं हम, और चला आ रहा है जीवन। बॉर्न क्रिश्चियन है, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, सीखने की जरूरत क्या है? नहीं मेरे प्रियो, सत्यता की ओर मुझे और आपको बढ़ना है। जो मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातें थी, उनसे और हमें आगे बढ़ना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है। और जो मरे हुए काम है, यानी कि मेरा मन और आपका मन जो खुदा की बातों में नहीं, सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में लगा है, उन कामों से मुझे और आपको मन फिराना है और परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्या मैं और आप परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ते हैं? आज भी विचार में, बुराइयों में, गालियां देने में, गलत कामों में, चोरी चकारी, घूसखोरी, इन्हीं में लगे पड़े हैं।
क्यों? क्योंकि मैं और आप खुदा के करम, आज मसीहों ने एक ट्रैक और चला दिया है। हम देखते हैं हमारे आसपास जो मसीही लोग हैं कि हम लोगों को पैसा दे रहे ब्याज पे। देखिए, हम जो प्रचार करने वाले लोग हैं वो मैं और आप, आपके आसपास जो लोग हैं उन्हीं से उन बातों को सीखते हैं। क्या कर रहे हैं? ब्याज पे पैसा दे रहे हैं। जबकि खुदा के वचन में क्या लिखा है मेरे प्रियो? हम कहते हैं हम तो सहायता कर रहे हैं। मेरे प्रियो, लोग अभी प्रभु के वचन को नहीं सीख पा रहे, नहीं पहचान पा। छोटे बच्चे, जो मासूम बच्चे होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनको तो धर्म की बातों को नहीं मालूम है। लेकिन हम जो बड़े हैं, हमको क्या मालूम है? हम भी आज चल रहे हैं, छोटे बच्चे कर रहे हैं। हम जो वचन से अनजान होते हैं उसी प्रकार से हम भी वचन को अभी तक पहचान नहीं पाए। मेरे प्रियो, आज मसीहों से कोई सवाल कर लो, छोटा सा एक सवाल कर लो कि कितनी पुस्तकें हैं, बता नहीं पाएंगे। कौन सा वचन कहाँ है? अगर कोई पासवान प्रचार के समय वो बैठे हुए उनसे कहते जाए जरा ये पाठ निकालना, तो पुराने नियम की किताब नए नियम में ढूंढते, नए नियम की किताब पुराने नियम में ढूंढते, मालूम ही नहीं है। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि जो शिक्षा आपको चाहिए थी, आपको गुरु हो जाना चाहिए था, आपको वचन की गहराई में जाना चाहिए था, आपको वचन पढ़ के मजबूत होना चाहिए, नहीं है। खाया पिया रात को सो गए, क्या वचन को पढ़ा? सुबह उठे, क्या वचन को पढ़ा? बड़ी नॉर्मल जिंदगी चल रही है। फिर कहते हैं हमारे घर में आशीष क्यों नहीं है, मेरे घर में झगड़े क्यों होते हैं, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मेरी हालत खराब है, मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और तमाम तरीके की बीमारियां हैं मुझे। क्यों? क्योंकि जो काम आपको करना है वो काम तो आप और में कर ही नहीं रहे। हालेलुया। मुझे और आपको जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसे दूध की लालसा होती है, उसे ये रहता है कि मुझे दूध मिलता रहे। तो क्या मैं और आप आत्मिक निर्मल दूध के लिए परेशान रहते हैं? नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको तो आत्मिक निर्मल दूध पीने की ललक होनी चाहिए। क्यों नहीं है? सारे दुनिया के काम कर लेंगे, टीवी देखेंगे, ओटीटी देखेंगे, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, अखबार, दुनिया भर की चीजें पढ़ लेंगे। खुदा का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है आपके पास। क्यों? अन्य विश्वास से आए हुए भाई बहन आपसे ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि उनको आत्मिक दूध की लालसा है। उनको आत्मिक दूध की लालसा है। उनको चिंता है कि मेरा जीवन, मृत्यु बाद का जीवन, मृत्यु के बाद का जीवन क्या होगा, मैं कहां होऊंगा। लाजर और उस अमीर आदमी की दृष्टांत को हम जानते। उसने कहा जा, हे पिता इब्राहिम, उसको लाजर को भेज दे कि जाकर के मेरे भाइयों को बता दे कि यहाँ की बड़ी तड़प है, बड़ी आग है, बड़ी है, जाके अपने जीवन को सुधार ले। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मैं और आप कौन सा जीवन जी रहे? सारी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो रही। उद्धार पाने के लिए मैं और आप क्या कर रहे हैं? क्या मैंने और आपने अपने आत्मिक जीवन के बारे में सोचा है, या उसी नौजवान की तरह जो वो अमीर व्यक्ति था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा और अपना पैसा कंगालों को दे दे, क्योंकि वो बहुत अमीर था, छोड़कर चला गया, आत्मिक जीवन को ठोकर मार के चला गया। मेरे प्रियो, अगर आत्मिक जीवन नहीं सुधरा तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरे प्रियो,
जब तक मैं और आप जीवित हैं, जब तक मेरे और आपके पास मौका है, जब तक मैं और आप जीवित हैं, तब तक मैं और आप पश्चाताप कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और पश्चाताप कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल गई, सांस निकल गई, फिर मेरे और आपके पास कोई चांस नहीं है। सीधे वो आग में जाएंगे, वो गंधक भरी झील में जाएंगे, क्योंकि काम ऐसे है मेरे प्रियो। गंधक भरी झील में जाएंगे और जहां का कीड़ा नहीं मरता, जहां की आग कभी बुझती नहीं। हालेलुया। अभी तक हम शारीरिक जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हर एक व्यक्ति हर एक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु का वचन पढ़ना जरूरी, उसको सीखना जरूरी, उसकी शिक्षा लेना जरूरी है। तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद कहता है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो। बूढ़ों के लिए भी लिखा है, और आजकल बूढ़े जो हैं वो ही ज्यादा बिगड़े हुए हैं, नौजवान तो नहीं, बूढ़े ज्यादा बिगड़े। वो कह रहा है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, दोष लगाने वाली ना हो, पियक्कड़ ना हो, और अच्छी बातें सिखाने वाली हो। आज पता नहीं लगता कि माँ कौन है, बेटी कौन है, सास कौन है, कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि उनका पहनावा, उनकी बातचीत, उनका रहन सहन, उनका बात करना, उनका अंदाज पता ही नहीं लग रहा है। क्या हम अपने उस ट्रेडिशन को, उन बातों को जो परमेश्वर की बातें हैं, क्या हम अपनी नए आने वाली पीढ़ी को दे पा रहे हैं या नहीं दे रहे? बहुत गंभीर विषय है मेरे प्रियो। आज हम अपना सब कुछ खो रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे अपनी पुरानी जो पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को कुछ नहीं दे पा रही। लिखा है कि पवित्र लोगों के साथ चाल चलन हो, दोष लगाने वाले ना हो, पियक्कड़ ना हो, और अच्छी बातें सिखाने वाले हो। क्या मैं और आप ऐसे बोलते हैं जैसे कि मानो हम परमेश्वर का वचन लोगों के साथ बोलते हो? क्या कितनी बार हम परमेश्वर के वचन को लोगों के साथ शेयर करते हैं? क्या हम उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं? वो कहता है वचन में, कोई बोले तो ऐसा बोले कि जैसे परमेश्वर का वचन हो, और यदि कोई सेवा करे तो एहसान मत जताना कि अरे भाई तेरे लिए मैंने किया था, अरे बहन तेरे लिए मैंने इतनी सेवा करी। आज अपने भाई बहन, सगे भाई बहन भी ये बोल देते हैं कि मैंने तेरे लिए किया, तेरे लिए तेरी मदद करी, तेरे को ये दिया, तेरे को वो दिया, तमाम तरीके के ताने दे देते हैं। कोई कहता परमेश्वर का वचन कहता है कोई सेवा करे तो ऐसा करे जो पूरी शक्ति से करे, जो परमेश्वर उसे देता है। ये नहीं कि मैं और आप दूसरों पर एहसान जताने लगे, दूसरों को मैंने तेरे लिए ही किया। आज हम अक्सर भाई बहनों में जब कभी कोई बात कहासुनी हो जाती है तो इस तरीके से एक दूसरे को नंगा करते हैं, एक दूसरे को इतनी बुरी बुरी बातें कहते हैं जो बेहिसाब है मेरे प्रिय। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो शक्ति परमेश्वर देता है उसके हिसाब से मैं और आप एक दूसरे की सेवा करें, और इन सब को करने से परमेश्वर क्या हो, महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितने लोगों को आपने और मैंने परमेश्वर के वचन को सिखाया, उनका ज्ञान दिया, कितनों को सुसमाचार का अर्थ बताया। कोई अगर से आपसे सवाल करता है तो क्या आप उसका अर्थ बता पाते हैं? कितनों को अपने आप को जांचे, जब रात्रि में आप अपने बिस्तर पर लेटे तो आप इस बात को जांचे, कितने बार किसी को हमने परमेश्वर के वचन को सिखाया, कितने बार वचन का अर्थ बताया। मेरे प्रियो, क्या कर रहे हैं? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, मैं और मेरी पत्नी भी
अक्सर जब कोई बात होती है तो प्रभु के वचन को हम आपस में शेयर करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, सिखाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं और आप परमेश्वर के वचन को, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में बसने दे रहे हैं? ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। अगर आपको कोई बात मालूम है तो लोगों को सिखाओ और बताओ, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, उन्हें सिखाना है। और चेताओ, भाई आपके अपने अजीज लोग बुरा मानते रहने दो, आपके साथ वाले लोग बुरा मानते मानने दो, आपकी औलाद आपसे बुरा मानती है, आपकी पत्नी, आपका पति अगर बुरा मानता है तो मानने दीजिए। खुदा का कलाम अगर आपका चुभ रहा है, इसका मतलब जब बुरा लगता है तो वो चुभता है। हालेलुया। वो कहता है एक दूसरे को ज्ञान से सिखाओ, चेताओ और अपने मन के अनुसार परमेश्वर के भजन गाओ और उसके स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। कितनी बार हम फिल्मी गीत गुनगुनाते हैं? मेरे और आपके घर में क्या मसीही गीत बजते हैं या फिल्मी गीत बजते हैं? देखें अपने आप। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप बताते हैं लोगों को? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 17 पद कहता है, यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी हो और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी संगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। वो व्यक्ति, वो जिसमें दुष्ट आत्मा थी और वो प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं निकाल पाए क्योंकि वचन में कमजोर थे, विश्वास में कमजोर थे। और यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, कब तक मैं तुम्हारे साथ हूं? तुम तैयार करो अपने आप को, तुम तैयार हो। हालेलुया। दाऊद कहते हैं भजन संहिता 34 उसके 11 पद में, हे लड़कों आओ, मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। क्या मेरे परिवार में परमेश्वर का भय माना जाता है? क्या मेरी औलाद मेरा भय तो नहीं मानती, क्या परमेश्वर का भय मानती है? अगर परमेश्वर का भय मानेगी तो मेरा भी भय मानेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक दूसरे को परमेश्वर के वचन को सौंपना है, बताना है। क्या मैं और आप ऐसा कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 11 पद कहता है, जब तक मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था और बालकों का सा मन था और बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। दुनिया की सब बातें तो मैंने और आपने छोड़ दी, दुनिया की सब चीजों से हम अलग हो गए। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप वचन में मजबूत हुए या प्रभु की उन बातों में मजबूत हुए? जो लोग सिखाने वाले हैं ना, जो प्रचार करते हैं, उनके चरित्र से दिखाई देना चाहिए। मैं और आप उपदेश तो बहुत देते हैं। जब मैं और आप उपदेश देते हैं मेरे प्रियो, जब उपदेश देते हैं, हालेलुया, जब उपदेश देते हैं तो क्या मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है या मेरे मुंह से उल्टी सीधी बातें, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातों को बताते हैं? क्या मेरे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह दिखाई देता है? हालेलुया। मेरा चरित्र और आपका मेरा चरित्र जो मैं सिखाने वाला है, उन सब का चरित्र प्रभु यीशु मसीह की तरह होना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
जब हम सियाने हो गए, यानी कि प्रभु के वचन में हम सियाने नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, लिखा है वचन में, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। मेरे प्रियो, जो हम लोग सियाने हो गए, जो प्रभु के दास हो गए, समय के अनुसार मुझे और आपको क्या हो जाना चाहिए था? समय के अनुसार मुझे और आपको प्रभु के वचन में गुरु हो जाना चाहिए, जानने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। और प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ सारे प्यारे भाई बहनों के जीवन के लिए। प्रभु, सब पर आपके आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, सब पर अपना अनुग्रह दें और सबको प्रभु अपनी संगति में रखें। खुदावन, हर तेरा बेटा और बेटी तेरे वचन के अनुसार चलने पाए। हाँ खुदावन, वक्त के अनुसार हमें गुरु हो जाना चाहिए था। प्रभु, ऐसा हमें बना, अपनी सहायता दे, अपनी मदद दे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, हर एक को परमेश्वर में आपके हाथों में सौंपता हूँ। और जितने ऑफलाइन देखते हैं और जितने से बार बार देखेंगे, प्रभु सबको अपनी आशीष और बरकत दीजिएगा। ये वचन जहाँ तक नहीं पहुंचा, वहां तक लोगों तक पहुंच सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की अजीत भाई, जय मसीह की अरुणा सिस्टर। प्रभु आशीष दे आपको। और जितने और भाई बहन हमारे जुड़े हुए, सबको प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और कल रात को 10 से 10:30 बजे फिर वचन की रोटी को तोड़ेंगे और उसकी महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।